आज शुक्रवार है और आज पौष महीने की अमावस्या है। रात्रि को बहुत विशेष काम आपको अपने घर पर सरल तरीके से करना है। आपको कहीं नहीं जाना। अपने घर की रसोई में, अपने घर के द्वार पर, अपने घर के मंदिर पर इन कार्य को करने से निश्चित रूप से पितृदेवता प्रसन्न होते हैं। धन संपदा का वरदान मिलता है, रोग दोष कष्ट पीड़ा मिटती है और साथ ही वास्तु दोष और किसी का कुछ किया कराया है तो वह भी निदान के रूप में जाना जाता है। आइए जानते हैं वह कौन से कार्य हैं। आप जानते होंगे अमावस्या की रात बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए मैं यह कार्य आपको बतला रही हूँ। और आज महालक्ष्मी का दिन है तो यह श्रेष्ठ दिन बहुत सुंदर रूप में है। आप सभी को सबसे पहला कार्य अपने घर की रसोई में करना है। उसके बाद अन्य कार्य भी हैं, उन्हें भी सुनते हुए जाइएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज आप सभी को लेना है थोड़ा सा काला तिल और एक कटोरी लेनी है और लेना है लंबी बत्ती का दीपक, साथ ही लेना है एक परिपूर्ण चावल। हर अमावस्या को मैं यह कार्य बताती हूँ, आप सभी इनमें से कुछ कार्य करते भी हैं। और साथ के साथ इस कार्य से आप जानते होंगे जल तत्व में ऐसी शक्ति होती है जो वायु तत्व और अग्नि तत्व को बैलेंस करता है। साथ के साथ काले तिल जो कि पितृदोष मुक्ति के लिए जाने जाते हैं। अपने घर की रसोई को आज रात्रि को आप जब अपने जो गृहस्थ कार्य होते हैं भोजन इत्यादि से निवृत्त हो जाए या सांझ के समय भी आप कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहने का अर्थ है आप सभी को अपने घर की रसोई में एक कटोरी में एक जो है काले तिल भिगा देने हैं, ठीक है। और जो दीपक है वह लंबी बत्ती का दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए आपको प्रज्वलित कर देना है। इस कार्य को कहते हुए और पितरों के देवता आर्यमा का नाम लेना है और स्वधा माता का ध्यान करना है, ठीक है। और अपना नाम गोत्र बोले और जो कामना है, जैसे जिस कारण से पितृदोष लगा है, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, कर्ज बढ़ रहा है, शारीरिक मानसिक आर्थिक परेशानियां आपको तंग कर रही है, या घर में आपका मन खराब रहता है, बाहर आपका मन अच्छा रहता है, बच्चे चिड़चिड़ स्वभाव के हैं, तो इन सब परेशानी के निदान के लिए अमावस्या की रात आपको काला तिल घर की रसोई में भिगा कर रखने हैं, ठीक है। और आपको दीपक जो प्रज्वलित करना है वह पूर्ण रूप से दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए प्रज्वलित करना है। थोड़ा सा काले तिल इस जो है दीपक के अंदर भी आपको छोड़ देने हैं। जो आपने जल का लोटा लिया हुआ है, जल के लोटे के ऊपर एक चावल का दाना आपको रखना है। अब एक प्लेट रखेंगे तभी उसके ऊपर एक चावल का दाना आप रख पाएंगे। देखिए जो चावल हम रख रहे हैं, पितृ देवता अगर अमावस्या रात्रि पर भ्रमण करें तो वह तृप्त हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए हम जलदान भी यहाँ पर कर रहे हैं, दीपदान भी कर रहे हैं और सर्वश्रेष्ठ रूप में अन्नदान भी कर रहे हैं। इसके पश्चात आप सभी को रात भर इसे रखकर छोड़ देना है। पूरा दिन रख रहे हैं, जैसे 1-2 बजे के आसपास रख रहे हैं, तो शाम को आप इसे हटा लीजिएगा, या आपकी इच्छा है आप जब भी रखना चाहते हैं। अब आपने रात भर रख लिया तो उसके बाद आप सभी को क्या करना है कि इस दीपक को ठंडा हो जाने के बाद आपने आटे या मिट्टी का जो भी दीपक बनाया है उसे आपको फेंक देना है कचरे के डब्बे में। आटे का दीपक है तो चींटी चिड़िया या गौ माता को इसे खिला दीजिए, दोबारा प्रयोग में ना लीजिएगा। और साथ के साथ जो चावल का दाना है उसे शिवलिंग पर रात्रि भर जो है पितृदेवता इससे तृप्त हो चुके हैं, इसे शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए, घर के शिवलिंग पर या महादेव के मंदिर में, कि मेरे पितृदेवता शिवलोक में स्थान प्राप्त करे, ऐसी प्रार्थना करते हुए उनकी मोक्ष के लिए, जीवन में मेरे दुखों के निदान के लिए मैं चावल का दाना रखी हूँ। यह महादेव मैं आपको आपके माध्यम से अपने पितरों तक पहुंचा रही हूँ, या जो भी आप प्रार्थना करना चाहते हैं अपनी भाषा, अपने जो है माध्यम से, जो आपके विचार हैं उस अनुसार आपको सिर्फ प्रार्थना करनी है। चावल का दाना शिवलिंग पर चढ़ाना है। जल का लोटा या तो आप 3 वृक्ष ऐसे हैं जो पितृतुल्य और देवतुल्य कहे गए हैं, उन वृक्षों की जड़ में आपको समर्पित करना है, या घर के दरवाजे पर इसका छिड़काव कर देना है, ठीक है। जो हमने जल का लोटा रसोई में रखा था। और जो काले तिल हैं उनको आपको 3 वृक्षों की जड़ में समर्पित करना है, या तो पीपल पेड़ की जड़ में, या बेल पत्र, या बट वृक्ष की जड़ में। यह 3 वृक्षों में से किसी एक वृक्ष की जड़ में आप जल का लोटा सहित काला तिल समर्पित कर दीजिए, या जल का लोटा द्वार पर छिड़क सकते हैं और काला तिल इन 3 वृक्षों में से किसी एक वृक्ष की जड़ में दीपदान की बात कर सकते हैं तो उत्तम है। नहीं तो बच्चों से कहिए कि इन 3 वृक्षों में से किसी एक वृक्ष की जड़ में इसे छोड़ दीजिए, बहुत सुंदर इसका परिणाम मिलता है। संभव हो तो यह काले तिल की कटोरी को घर में भी घुमा देते हैं आप सुबह के समय, तो भी इसका सुंदर परिणाम मिलता है। इस तरह से आप सभी के लिए यह जानकारी मैंने आपको प्रदान की। आशा उम्मीद है आपके लिए यह रोचक रही होगी। आज है शुक्रवारी अमावस्या। आज बहुत अधिक महत्वता है माँ लक्ष्मी के पूजन की और पितृ देवताओं के पूजन की। तो आप सभी को श्रेष्ठ भावना के साथ सच्चे मन से माता लक्ष्मी के निमित्त पीपल वृक्ष की जड़ में
एक लंबी बत्ती का दीपक जरूर लगाना है। एक दीपक लंबी बत्ती का पितरों के निमित्त भी लगाना है शाम के समय दक्षिण दिशा की ओर, और माता लक्ष्मी के लिए पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपको लगाना है। माता लक्ष्मी के लिए जो दीपक लगाएंगे उसमें कोशिश करें आप एक चुटकी हल्दी डाल सके, ऐसा नहीं हो तो सामान्य दीपक लगा सकते हैं। पितरों के लिए पीपल पेड़ की जड़ में गए हैं तो काले तिल का जो दीपक है लंबी बत्ती का दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए उसका दीपदान जरूर करें। ज्यादा कुछ बड़ा नहीं कर सकते, कोई उपाय नियम आपसे नहीं हो पाता है तो कम से कम आज बड़ी अमावस्या है, शुक्रवारी अमावस्या है, तो पीपल पेड़ की जड़ में यह छोटा सा काम तो कर ही लीजिएगा, बहुत अच्छा इसका परिणाम मिलता है। शाम को दीपदान करने गए हैं तो पीपल पेड़ की जड़ में चींटियां रहती हैं या कोई जीव है जो वहां विराजित रहते हैं जैसे कबूतर इत्यादि हैं, तो उनके लिए आटा और थोड़ा सा जो हमारे पास चावल है या चीनी है वह भी शक्कर इत्यादि छोड़कर आते हैं तो पितृदोष इससे मिट जाता है। काली चींटियां पितृदोष मुक्ति के लिए जाने जाते हैं। 2 उपाय आप करें। तीसरे उपाय की बात करें तो आज कम से कम ज्यादा कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो अपने घर पर ही रहकर आप सभी घर की रसोई में अपने जो है माँ लक्ष्मी अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए, पितरों का ध्यान करते हुए दीपदान करें घर की रसोई में, और अपने घर पर जो विशेष वृक्ष है तुलसी का वहां पर आप दीपदान करें तो भी यह पर्याप्त ही रहेगा। पितरों के नाम से आज जो दीपदान करता है, अन्नदान करता है और साथ के साथ जल दान करता है उसका सौभाग्य बढ़ता चला जाता है और दुख दारिद्रता अपने आप ही मिट जाती है। यह छोटा सा सरल काम आपको करना चाहिए, अनंत गुना इसका लाभ देखा गया है, तो यह कार्य जरूर करें, पितृ इससे प्रसन्न होंगे। आज अपने घर पर बैठकर गीता जी का 7वां अध्याय श्रवण किया जाए तो लाभ मिलता है। मैंने अपने दूसरे चैनल पर गीता जी का 7वां अध्याय सुनाया है, आप चाहें तो इस वीडियो के कमेंट्स में मैंने पिन किया हुआ है और कम्युनिटी में भी शेयर किया है, उसे आप जरूर सुन सकते हैं। इसका लाभ अनंत गुना कहा गया है। गीता का 7वां अध्याय सुनने और पढ़ने से आज पितृदोष मिट जाता है, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है। साथ के साथ आप सभी को अपने घर पर जो गायत्री मंत्र है उसका आज जाप करना चाहिए और इसे पितरों को समर्पित करना चाहिए। अगर आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर पितरों को समर्पित करते हैं तो यह भी सुखद ही माना जाता है। आज शुक्रवार की तिथि है, घर पर भले ही कभी भी आप आज खीर पूड़ी बनाने का प्रयत्न करें। खीर माता लक्ष्मी को प्रिय है, खीर पितरों को प्रिय है, इसका भोग आपको पितरों को लगाना चाहिए। थोड़ा सा अग्नि प्रज्वलित कर उसमें आपको अग्यारी के माध्यम से यह भोग समर्पित करना चाहिए। गौ माता को खिलाना चाहिए, किसी कन्या को या किसी बालक को या ब्राह्मण देवता को खीर पूड़ी आज खिला देते हैं, दान में दे देते हैं, तो यह भी बहुत सुखद और श्रेष्ठ कार्य में से एक माना जाता है। तो करके देखिएगा आज माँ लक्ष्मी के मंदिर में या श्री नारायण के मंदिर में खीर बंटवाना भी, क्योंकि सफेद चीजों का संबंध पितरों से होता है, चंद्रमा से होता है और इसका सुखद परिणाम मैंने ज्योतिष में पढ़ा है बहुत अधिक मिलता है, सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। कोशिश करें कोई ना कोई जो है सुंदर श्रेष्ठ कार्य आप कर सके। आशा उम्मीद है आप ऐसा करेंगे, सौभाग्य बढ़ेगा और दुख दारिद्रता का अंत होगा। सर्दी चरम सीमा पर है, कम से कम कुछ वस्तु, कम ही सही ज्यादा ही सही, जितना भी हो गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों को पितरों का नाम लेते हुए आप दान करें। गर्म वस्तु का दान हमारे पूर्व जन्म और आने वाले जन्म और सभी तरह के जो पितरों के कार्य हैं उनमें सहायक माना जाता है सिद्धि के लिए, तो गर्म वस्तु का दान करें। एक समय का सीधा आटा दाल चावल इत्यादि भी दान करते हैं तो लाभ मिलता है। शाम के समय अगर आप शिव मंदिर जाएं तो 7 स्थानों पर गुरुजी कहते हैं अमावस्या के दिन या अपने घर पर आपका शिवलिंग है तो वहां पर चंदन, जो कि इस पौष महीने में बहुत सुखद माना जाता है, अगर कोशिश करें कि आप चंदन को 7 स्थानों पर लगा सके तो अति उत्तम होगा। सबसे पहले जो नंदी बाबा होते हैं उनके स्थान पर, दूसरा स्थान है जहां से जल बहता है शिवलिंग के ऊपर जो मटका लगा रहता है जिसमें महादेव की 5 पुत्रियां हैं उस स्थान पर, तीसरा स्थान है जलाधारी जहां से जल अंतिम छोर में बहता है उस स्थान पर। ठीक है, 3 स्थान हो गए। चौथा स्थान गणेश जी महाराज का, 5वां स्थान माता अशोक सुंदरी का, कार्तिकेय भगवान का स्थान और माता रानी का हस्तकमल, इन स्थानों पर, और अंत में शिवलिंग पर जो है विशेष तौर पर चंदन आज लगा देता है उसका जीवन सुधर जाता है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो कम से कम इन कार्यों को करें। श्री नारायण के समक्ष आज अमावस्या के दिन तुलसी की लकड़ी को घी में डुबोकर और कच्चा सूत या रुई का लावा लपेट कर दीप दान करने से भी बहुत सुख मिलता है। यह सरल सरल से कार्य आज
आज करें, पितृ प्रसन्न होंगे। अपने घर पर आप भगवान का नाम जाप करते हैं, दीप दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, स्तुति करते हैं। आज प्याज लहसुन तामसिक चीजों का बिल्कुल भी सेवन ना करें। आज सुहाग सामग्री ना खरीदे, किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें। आज अमावस्या तिथि है। कुछ श्रेष्ठ कार्य आपको जीवन में सुखद अनुभूति कराएंगे और ज्यादा से ज्यादा पितृदोष लगा हुआ है जिस कारण से आप परेशान हैं, वह मिटने में यह सहायक होगा। तो कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करें। इससे पहले भी चैनल पर एक वीडियो प्रसारित हो चुका है, आप करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सपोर्ट कर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।